अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 साउंड। हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा था। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। कोई भी बॉडी जो है वो जब वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आपकी बुक के पेज नंबर 22, characteristics of sound. Sound of different object can be distinguished on the basis of different characteristics described below. सबसे फर्स्ट इसकी जो characteristics है वो loudness. Loudness की definition है, loudness is the, ये सबसे फर्स्ट जो है आपकी इसकी characteristics है, loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sounds can be distinguished. जिसमें आप दो, एक loud और एक faint, बहुत ऊंची और बहुत मध्यम धीमी आवाज़ में जो है वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं। किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से? लाउडनेस की वजह से। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड, जब हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, आवर वॉइस इज लो, हमारी आवाज़ जो होती है वो बहुत कम होती है। बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग, आवर वॉइस इज लाउड। लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल आप क्लास में पढ़ाते हैं, किसी से हम मुखातिब होते हैं किसी पब्लिक गैदरिंग से, तो हमारी आवाज़ बहुत ऊंची होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। ये लाउडनेस जो है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस पे 3 फैक्टर्स आपके पास गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। सबसे फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कोई चीज़ जितनी ज़्यादा वाइब्रेट करती है उतनी ही उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होती है, और जितनी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। यानी एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। एम्पलीट्यूड के ज़्यादा होने से लाउडनेस ज़्यादा होती है और एम्पलीट्यूड के कम होने से लाउडनेस जो है वो कम होती है। नेक्स्ट आपके पास है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का एरिया होगा, बॉडी का वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आप छोटे से ड्रम पे अगर आप उसको वाइब्रेट करें किसी भी चीज़ के साथ, तो उसकी जो आवाज़ है, लाउडनेस है, वो कम होगी। लेकिन अगर किसी बहुत बड़े ड्रम पर आप वाइब्रेट उसको करते हैं उसके एरिया को, तो उसकी जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एरिया जो है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के। एरिया के ज़्यादा होने से लाउडनेस ज़्यादा होती है, और एरिया जितना कम होता जाएगा लाउडनेस भी कम होती जाएगी। इसका लास्ट है आपके पास, जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के। डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के। जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी का और लिसनर का जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, लाउडनेस उतनी ही कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं किसी से, जब आप बात कर रहे होते हैं आपके सामने को, जितना डिस्टेंस आपके और लिसनर्स के दरमियान कम होगा आपकी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा उस तक पहुँचेगी। लेकिन जितनी आपका डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे, कोई आपसे दूर होता जाएगा, उतना ही जो डिस्टेंस है वो लाउडनेस जो है वो कम होती जाएगी। इट्स मीन इनके बिटवीन कौन सा रिलेशन हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है पिच। पिच इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है इन विच बाय वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव। बहुत श्रिल कहते हैं चीखती हुई आवाज़ को। आप एक श्रिल आवाज़ और जो ग्रेव साउंड, इन दोनों में आप फ़र्क जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हायर पिच मीन हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर पिच मीन लोअर फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से उस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज़, जो लेडीज़ की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है, एंड चिल्ड्रन इज़ हायर दैन दैट ऑफ मैन, वो आदमियों की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। देयरफॉर द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल एंड हाई पिच, इसलिए उनकी आवाज़ जो होती है वो श्रिल होती है और हाई पिच की होती है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो साउंड है, क्वालिटी है।
क्वालिटी में आप क्या करते हैं, कॉल द साउंड ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। अब दो सेम पिच और दो सेम जो आपके पास दो सेम लाउडनेस और सेम पिच की जो वॉइस होती है उनके दरमियान जो आप फ़र्क करते हैं वो क्वालिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम, आप एक क्लास के बाहर खड़े हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोटिस ऑफ पियानो एंड फ्लूट प्लेइंग इनसाइड द रूम। आप दो डिफरेंट जो वॉइसेस हैं जिनकी पिच भी सेम है, उनके दरमियान पिच भी आपकी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन फिर भी आप उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, ये उसकी क्वालिटी होती है। ये सारी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं विद एग्जांपल वो सारी लर्न भी करेंगे और राइट भी।